तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए आज से हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा का, ठीक है, बिहार दरोगा का स्पेशल जीएस सेट है, ठीक है। जीएस स्पेशल देख सकते हैं आप लोग। जीएस जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू। बीच में हम लोग छोड़ दिए थे, 6 तक किए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हुए 6 तक वीडियो तो जाके देखिए, इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। जाके देखिए। और आज हम लोग 7वां टेस्ट नंबर करने जा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 7 करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो के बाद कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर सेट है, 6ठा सेट नहीं देख रहे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसका बना हुआ प्ले लिस्ट, ठीक है, वहीं पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, 6 तक वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां सेट का हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्तूप स्थल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो राइट भरहुत हो जाएगा। राइट आंसर भरहुत, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चौखंडी है, धमेक है, रामभर है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी को द्वारा, ठीक है। किन के द्वारा बनाया गया था, जापानियों को द्वारा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा का पहला। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो किस गवर्नर जनरल के समय की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा। अगला 4था नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से थी। तो इसको सही उत्तर चयन करना, ठीक है। इनमें से कौन सा हो जाएगा कथन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो 1975 में एगो पहला बेबेल योजना था और शिमला सम्मेलन हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का मुकाबला हुआ था। तो 1, 2, 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर चौथा का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैशेस के बीच एक समझौता था। तो किनके बीच था, महात्मा गांधी और किनके बीच। तो राइट आंसर बी आर अम्बेडकर के बीच। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता था, ठीक है। जो अभी 1799 दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है, इसी महीने के लास्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट लगाइए, आप लोग बताइए कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका वीडियो, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो इसका जाइए टेलीग्राम, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक का जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 1799 पोस्ट आने वाला है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट जीके का है, जीएस स्पेशल है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन नेता के विरुद्ध था। तो किन के विरुद्ध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए, साम्यवादी आंदोलन था। क्या साम्यवादी आंदोलन कह रहा है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 7वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर है, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापक का संस्थापक इनमें से कौन था। कह रहा है फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापक संस्थापक महात्मा गांधी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 7 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, प्रशासनीय सुविधा हो जाएगा। राइट आंसर प्रशासनीय सुविधा। तो 8 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो किस नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 9 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में किस शासन
किस शासन के समय शुरू हुआ था, ठीक है, चित्रकला के मुगल शैली। तो किनके समय शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर है हुमायूं को हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हुमायूं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है समा शब्द का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग, तो पवित्र गीतों का पाठ। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम क्या थे, तो अरबी थे, राइट आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे 12 का सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो किस गुप्त राजा को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, द्वितीय, ठीक है, याद रखिए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजवंश दिया हुआ, ठीक है, राजधानी है, मतलब मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं, इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो शुंग की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर विदेशिया थी, विदिशा। और सातवाहन का हो जाएगा, बताइए सातवाहन का क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान, ठीक है। और कदम का हो जाएगा, कदम का बनवासी, और चंदेल का महोबा। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 15वां क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे है, बताइए आप लोग। तो अंगुत्तर निकाय में है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई। तो कितनी कर दी गई थी, तो 18 कर दी, कितनी 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। कह रहा कि कौन जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था, VN राव हो जाएंगे, VN राव। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, जो पूरी एग्जाम में आने की संभावना बनती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से संविधान से लिया गया। तो अवशिष्ट शक्ति कह रहा है, तो राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, सी ऑप्शन कनाडा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाग 21 में हो जाएगा, राइट आंसर भाग 21। तो बी ऑप्शन 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल संविधान में कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 हो जाएंगे, कितनी थी 8। तो राइट आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर कि हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग। तो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी डी ऑप्शन सही, सॉरी डी ऑप्शन 21 का डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कह रहे कि इनमें से कौन सा राज्य है जो इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस में एक महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो किन में है महिला साक्षरता दर कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किस शहर के हवाई अड्डों पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो किस शहर पे हो जाएगा, तो बनारसी हो जाएगा, राइट आंसर बनारसी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। तो किन उद्योग के लिए नेपा नगर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर अखबारी कागज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर, सूची ए को सूची दो सुमिलित करना है, सही कूट के सही कथन चुनना है, ठीक है, कूट प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएंगे कथन इसका। तो चलिए मिलान करना, मिला लेते पहले हम लोग। तो खनिज है, खनिज तेल कहाँ से, सूची मतलब सूची एक है, सूची दो से मिलाना है, ठीक है। तो खनिज और तेल का संबंध कहाँ से हो जाएंगे, तो राजस्थान से, ठीक है। जिप्सम का हो जाएंगे, जिप्सम का बताइए आप लोग, जिप्सम का बताइए आप लोग, सॉरी कह रहे खनिज तेल कह रहा है, ठीक है, खनिज तेल। तो खनिज तेल हो जाएंगे गुजरात, और जिप्सम हो जाएंगे राजस्थान,
और सोना हो जाएंगे, सोना कर्नाटक और बॉक्साइट उड़ीसा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। खनिज तेल कहाँ है? तो गुजरात है। जिप्सम हो जाएंगे राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट उड़ीसा। तो डी ऑप्शन 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फलीदार फसल कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन दलहन। अगले 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बुग्याल कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड के क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो क्या हो जाएंगे? तो अंगुल हास धारा हो जाएंगे। राइट आंसर अंगुल हास। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, पिदू रुतल लागला देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रीलंका की। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए क्या कह रहा है कि मलेशिया की मुद्रा है, मलेशिया की मुद्रा इनमें से कौन हो जाएगा? तो रिंगिट हो जाएगा, रिंगिट। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। नहीं कह रहा है, नहीं है तो जापान हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। अगले क्वेश्चन चलिए, परम सिद्धि का तात्पर्य है, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन इसका 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे, सभी। लाइनक्स, माई सोल, यूनिक्स। तो मतलब सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सिमोन डी बुबुआर। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 36 का है। अगले 37 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग। सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का? तो स्थानिक हो जाएगा। राइट आंसर स्थानिक। तो ऑप्शन नंबर 37 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। गुरुत्व आकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं होता है? तो किन पर निर्भर नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर नीचे गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापा जाता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर, मतलब टॉर ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, टॉर। अगले क्वेश्चन चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व पूछ लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 10.8 होता है। ठीक है, चांदी का अपेक्षित घनत्व। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो किनका उपयोग नहीं किया जा सकता कह रहा है? ठीक है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन एल्युमिनियम। ठीक है, अगले 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर मोतियाबिंद हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, रेडियो धार्मिक डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसके मापा जा सकता है। तो इसका क्या चीज़ प्रक्रिया है? चट्टानों का उम्र मापा जाता है। ठीक है, रेडियो धार्मिक डेटिंग द्वारा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 का पहला ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सासु सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं कह रहा है? ठीक है, नहीं कह रहा है मतलब गलत ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो विकृतीकरण हो जाएगा वासा, यही गलत है। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, H2O2 प्लस Cl2
बनता है 2HCl प्लस O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर एक अपचायक के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलिंट्रेटा से संबंधित है? सिलिंट्रेटा से संबंधित कौन सा हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओरेलिया हो जाएगा, ओरेलिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव के खत्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए, कौन सा खत्म करता है? अंतः प्रदब्ध जालिका हो जाएगी। तो मतलब कि 47 का पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादक ऊतक है? जटिल अस्थायी पादक ऊतक कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो बताइए आप लोग। तो जाइलम हो जाएगा, राइट आंसर जाइलम। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 49 नंबर क्वेश्चन है mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को डैशेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। तो पॉलीसोम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 49 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है जनजातीय गौरव दिवस की जयंती पर मनाया जाता है, किनके जयंती पर? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। तो बिरसा मुंडा के, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 50 का सी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन G7 का सदस्य नहीं कह रहा है, ठीक है। तो रसिया नहीं है, मतलब रूस, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो कौन सा हो जाएंगे? चीनी हो जाएंगे, राइट आंसर चीनी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 53 नंबर क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कह रहा है कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में हुआ था एशियाई बैंक का, मतलब ADB का एशियाई विकास बैंक। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क सदस्य देश कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर म्यांमार, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 55 नंबर है ड्रिबलिंग खेल दस्ते से संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर बास्केटबॉल। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का ए। अगले क्वेश्चन चलिए PR सीरीज जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो कहाँ से? और हॉकी से है। PR सीरीज का मतलब कि कहाँ से है? तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो गोलकीपर है, तो इसका 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा हमारा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला के बारे में पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कर्णम मुल्लेश्वरी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 58 नंबर देखिए क्या कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल डैशेस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के लिए। तो राइट आंसर सी ऑप्शन साहित्य हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखें फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है चाइना में है, मतलब चीन में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए बुंदे स्टेग और बुंदे सरेट विधायिका को 2 सदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन बताइए आप लोग। इनका सदन जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी का 2 सदन है, ठीक है, विधायिका का। अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, ठीक है, क्यों जल उठता है? तो इसका राइट आंसर है 61 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 61 का राइट आंसर वायु में घर्षण के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए भूतुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो पूछ रहा है कितना अवधि होता है? तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 62 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 63 नंबर क्वेश्चन है इकोस्टिक्स किसका अध्ययन के लिए किया जाता है? इकोस्टिक्स किसका अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोनी का हो जाएगा, सी ऑप्शन धोनी का, ठीक है। अगले 64 नंबर क्वेश्चन देखिए परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कारक परमाणु में कक्षकों को भरने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफवाह के सिद्धांत द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मतलब कि सी ऑप्शन सही, ठीक है। अगले 65 नंबर देखिए एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर एथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर हमारा, निम्नलिखित में से किसे शारीरिक वर्धन भोजन कहते हैं, किन्हें शारीरिक वर्धन भोजन कहते हैं, तो प्रोटीन हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रोटीन। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर इम्यूनोथेसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है, यहाँ मिस्टेक टाइपिंग शरीर हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीबॉडीज नहीं है, कौन सा हो जाएगा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर IgO हो जाएगा, IgO, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या हो जाएगा, जैव विविधता में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस पारिस्थितिकी क्षेत्र में संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति 2011 और के कस्तूरन रंगन समिति 2013 के गठित किया गया था, तो किनके क्षेत्र में किसके लिए किया था, पश्चिमी घाट के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 70 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए 71 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो NO2 हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन 72 नंबर क्या कर रहा है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, वियना कांग्रेस में, तो जर्मनी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जर्मनी, ठीक है। 73 नंबर देखिए क्या कर रहा है हमारा, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि की रूस और किस देश के साथ हुई, तो किसके एड्रियानोपुल की संधि की रूस और किसके साथ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तुर्की। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं कह रहा है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं चुनना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत में मूल निवासियों के रेड इंडियन भी कहा जाता है, तो यही कथन गलत है, तो गलत कथन चुना था, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 74 का डी ऑप्शन सही। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हेलेनिस्टिक्स सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था, हेलेनिस्टिक्स सिक्के का प्रचलन किस राजवंश ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिंद यवन हो जाएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 76 नंबर देखिए क्या कर रहा है हमारा, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है, तो कौन सा बंदरगाह जुड़ा है, तो कोचीन हो जाएंगे, राइट आंसर कोचीन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा हूँ, नदी तथा उसके सहायक नदियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है, मतलब कौन सा सहायक नदी दिया हुआ उसका जोड़ा खा है कौन सा सही नहीं, तो गोदावरी हो जाएगा, तो तुंगभद्रा, मतलब यही गलत है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तीस्ता है तो सही है, यमुना चंबल है, कृष्णा भीमा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, तो 77 का पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 78 नंबर हमारा है क्वेश्चन कि भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सिलिका और एल्यूमिना का मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर यही सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक ऑप्शन सही है, तो 78 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा, 79 नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है, कह रहा कि लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है, तो क्या हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर मिनी कोवाई द्वीप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 79 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की लोकटक झील, लोकटक कहाँ है, तो मणिपुर का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया, तो सिक्किम को कब शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1994 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 81 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद विषय में सही, कह रहा है राज्य विधान परिषद के विषय में सही चुनना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अस्थायी सदन तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, तो ये तो सही है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, तो मतलब 2 और 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 83 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, सॉरी 82 का सी ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राजसूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किससे प्राप्त है, ठीक है।
तो किन्हें प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, तो बी ऑप्शन संसद हो जाएंगे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ठीक है, तो किसने कहा था? तो एन ए पालकीवाला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही। 84 का N.A. पालकीवाला, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा। न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 13, 32, 26, 226। ठीक है, तो 13 अनुच्छेद में, 32 अनुच्छेद, 226 में न्यायिक पूर्ण विलोकन अनुच्छेद मतलब बर्नर है। ठीक है, 13, 32, 26, 13, 32, 226, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। ठीक, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। संगम युग में कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर मणि में खैले, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले 87 नंबर देखिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? भारत में किसे मकबरा निर्माण का शैली का जनक कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन इल्तुतमिश। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारे। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाला रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा के दौरान। ठीक है, सविनय अवज्ञा के दौरान, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? तो वर्धा योजना था संबंधित शिक्षा से, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो किनका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नरसिंह देव का, तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह कह रहा है। ठीक है, बिहार का कह रहा है। ठीक है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1798 में हुआ था, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? ठीक है, तो किनकी अध्यक्षता में? तो शांति देवी हो जाएंगे, राइट आंसर शांति देवी, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्यक्ति और राज का। ठीक है, व्यक्तित्व और राज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP का सही निरूपित है, तो कौन हो जाएंगे सही निरूपित? GDP मूल्यह्रास, तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 96 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, तो पहला ऑप्शन सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो कौन सा हो जाएंगे? नेफेड, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नवरत्न का संबंध है, नवरत्न का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र से चयनित उद्यम, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। भारत में बज टका राजस्व स्वरूप का अनुमान तैयार किया जाता है। ठीक है, तो किनके द्वारा? तो इसका राइट वित्त मंत्रालय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी योजना रोलिंग प्लान में कही जाती है? तो कौन सी योजना है? छठी योजना को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। तो हम लोग का लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग का सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग 6 तक वीडियो नहीं देखे हो तो जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जाके देखिए सभी कुछ वीडियो को बारी बारी से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ज्ञान बिंदु सिलेक्टेड क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो जाइए देखिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर नहीं तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।